हेलो एवरीवन, ये 26 वीडियो हमारे पाइथन लर्निंग सीरीज का, जिसमें आज हम देखेंगे एनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन। तो पहले देखते हैं एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन मतलब होता है जब हम कुछ डेटा और एक मेथड को साथ में रैप करते हैं एक सिंगल यूनिट में। दो तरह से हम एनकैप्सुलेशन यूज़ कर सकते हैं। पहला है सिंगल अंडरस्कोर फिर एट्रीब्यूट, ये होता है प्रोटेक्टेड, इसे बोलते हैं प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट। और ये दूसरा होता है डबल अंडरस्कोर एट्रीब्यूट, इसे हम बोलते हैं प्राइवेट एट्रीब्यूट। तो अभी हम एक नॉर्मल एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें मैं एक क्लास बनाऊंगा अकाउंट की, इसके अंदर कंस्ट्रक्टर बना दूंगा। फिर इसमें बैलेंस को, फिर उसके अंदर बैलेंस का इंस्टेंस एट्रीब्यूट बना दूंगा और फिर एक मेथड बनाऊंगा डिस्प्ले नाम से, जो कि सेल्फ लेगा और हमें प्रिंट करके देगा हमारा बैलेंस। फिर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसके अंदर हमें बैलेंस मांगेगा ये, तो बैलेंस इसमें डाल देते कुछ भी नंबर। फिर इस मेथड डिस्प्ले मेथड को हमें एक्सेस करना है, तो हम लिखेंगे a.display। अभी इसमें हमने क्लास बना ली, अभी ये कंस्ट्रक्टर जो है ये बैलेंस मांगेगा, तो हमने यहाँ पर बैलेंस दे दिया है। फिर उसके बाद यही बैलेंस को ये डिस्प्ले मेथड हमारा प्रिंट कर देगा। यहाँ पर हमारा बैलेंस आ चुका है। तो हमारा जो प्रोग्राम है, अब इस पर एनकैप्सुलेशन अप्लाई करते हैं। तो मैं यहाँ पर बैलेंस एट्रीब्यूट को प्राइवेट बना दूंगा डबल अंडरस्कोर लगा के, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब अगर मैंने क्लास एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर जो मांग रहा था बैलेंस है वो बैलेंस दे दिया। फिर इस क्लास के अंदर के मेथड को बुलाया, जो कि हम पूरा काम क्लास के अंदर ही कर रहे हैं। अब अगर मैं इसे रन करूँ तो ये हमें हमारा बैलेंस दिखा देगा। पर अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, फिर उसके बाद मैं हमारे बैलेंस एट्रीब्यूट को क्लास के बाहर एक्सेस करूँ, और कब क्लास के बाहर एक्सेस कैसे करते हैं, ए जो हमारा रेफरेंस वेरिएबल है जिससे हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, डॉट प्राइवेट वाला बैलेंस। अगर मैं इसे रन करूं तो हमें एरर दे देगा और बोलेगा ऑब्जेक्ट अकाउंट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट डबल अंडरस्कोर बैलेंस। इसका मतलब हुआ कि हमारा जो बैलेंस है वो प्रॉपरली प्राइवेट है, हम उसे क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। पर जब हम एक ऑब्जेक्ट का यूज़ करके उस क्लास की मेथड का यूज़ करेंगे तो हम उसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो एनकैप्सुलेशन का एक और एग्जांपल लेते हैं। तो मैं यहाँ एक प्रोग्राम बनाऊँगा क्लास पर्सन, इसके अंदर कंस्ट्रक्टर ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल्स, फिर एक मेथड जिसमें हम डिस्प्ले करेंगे। फिर अब इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसमें हम इनपुट दे देंगे नेम और साथ में एज। तो फिर उसके बाद हमें नेम और एज को प्रिंट करना है, तो हम इस क्लास का, इस ऑब्जेक्ट का जो मेथड है डिस्प्ले मेथड, उसे यूज़ करेंगे। अब अगर इसे रन करें तो ये हमें नेम और एज दे देगा। अब इसमें एनकैप्सुलेशन अप्लाई करें, तो मैं इसे कमेंट आउट कर दूंगा। फिर मैं लिखूंगा प्रिंट नेम। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि नेम अच्छे से प्रिंट हो जाए पर एज ना हो, एज हमारा प्राइवेट रहे। तो मैं नेम में लिख दूंगा p.name, और नीचे एज को हम प्राइवेट रखना चाहते हैं, तो मैं लिख दूंगा p.private attribute एज। अब अगर मैं इसे रन करूं तो पहले हमारे पास हमारा नेम तो आ गया, क्योंकि वो एट्रीब्यूट प्राइवेट नहीं था, वो पब्लिक था। फिर उसके बाद एक एरर आ गया, ये बोल रहा है कि पर्सन ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट ऑफ डबल अंडरस्कोर एज, मतलब इसमें ऐसा कोई एट्रीब्यूट नहीं है। तो हमारा प्रोग्राम जो है, तो हमारी एज जो है वो यहाँ पर प्राइवेट है। तो यहाँ पर हमारा एनकैप्सुलेशन कंप्लीट होता है। अब देखते हैं एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि
अगर हमें कुछ भी इम्प्लीमेंट करना है, कोई प्रोग्राम को या किसी भी चीज़ को हमें इम्प्लीमेंट करना है, पर उसके पीछे की जो इंटरनल वर्किंग है वो हमें नहीं जानना, तो उसे एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं कि जब भी हमें कार ड्राइव करते हैं तो कार के लिए हमें पता है कि कहाँ एक्सीलेटर है, ब्रेक और क्लच, गियर्स, स्टीयरिंग व्हील, ये सबको कैसे यूज़ करना है। पर हमें ये नहीं पता होता कि उसके अंदर जो इंजन वर्क कर रहा है और स्टीयरिंग व्हील का जो मैकेनिज्म है, गियर का जो मैकेनिज्म है, वो हमें नहीं पता है। तो इसे एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। तो एक प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो मैं यहाँ पर एक क्लास बनाऊँगा कार, जैसा मैंने एग्जांपल लिया था। इसके अंदर मेथड बनाऊँगा ड्राइव। इसके अंदर मैं प्रिंट कर दूँगा द कार इज़ ड्राइविंग। एक और मेथड बना लेता हूँ स्टॉप नाम से। इसके अंदर प्रिंट कर दूँगा द कार स्टॉप्ड। फिर एक ऑब्जेक्ट बना लेते कार का, और इसमें मैं मेथड एक्सेस करूँगा ड्राइव वाली। फिर उसके बाद मैं एक्सेस कर लूँगा स्टॉप वाली मेथड। तो अभी जो यूज़र है उसे सिर्फ मतलब है हमारी ड्राइव मेथड से और स्टॉप मेथड से। उसे इसके पीछे का लॉजिक नहीं पता है। जो भी हमने लॉजिक बनाया है पूरा, कि हमने कार की क्लास बनाई, ड्राइव की मेथड बनाई, स्टॉप की मेथड बनाई, फिर उसे किस तरह से ऑब्जेक्ट बनाया और फिर किस तरह से उस मेथड की यूज़ करा, यूज़र को उससे कोई मतलब नहीं है। बस उससे मतलब है ड्राइव मेथड से और स्टॉप मेथड से। इसलिए यहाँ पर हमने प्रिंट कर दिया द कार इज ड्राइविंग, द कार स्टॉप। यही चीज़ यूज़र को दिखेगी कि कार ड्राइव कर रही है या तो कार स्टॉप्ड है। तो ये था हमारा एनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन। और इसी के साथ हमारी जो पाइथन सीरीज़ है वो भी कंप्लीट होती है, जिसमें हमने बेसिक से लेकर एडवांस तक कोर पाइथन सीखी है। अब हमारी जो भी नेक्स्ट सीरीज़ होगी वो होगी मॉड्यूल्स के ऊपर, जिसमें कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि आपको कौन सी मॉड्यूल के बारे में सीखना है, और मैं उसी का वीडियो अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।